अब एक ऐसी खबर जो आपके काम की खबर है। इंस्टेंट लोन ऐप इन दिनों लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। पुलिस और साइबर सेल के लिए भी ऐप चुनौती बन गया है। इस लोन ऐप के सबसे अधिक शिकार टीनेजर्स बन रहे हैं। लोन ऐप से लोन वालों की मुसीबतें तो बढ़ ही रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इनकी पहचान वालों को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। कैसे चल रहा है गोरखधंधा, इस रिपोर्ट में आप समझिए। ये आपके काम की रिपोर्ट है। इंस्टेंट लोन ऐप के जरिए लोगों को बगैर डॉक्यूमेंटेशन के लोन तो मिल जाते हैं, लेकिन बता दें कि इस तरह के ऐप डाउनलोड करने के साथ ही ब्लैकमेलिंग का धंधा भी शुरू हो जाता है, जिससे लोन वाले लोग फंस जाते हैं और साइबर अपराधियों के निशाने पर आकर सीधे ठगी का शिकार होने लगते हैं। मामले को लेकर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, जिस कारण इस लोन के चक्कर में फंसे लोग पैसे देने को मजबूर हो जाते हैं। जनता को सस्ते में लोन कर रहे हैं बोल के एक ऐप बना देता है और उस ऐप डाउनलोड करने के लिए जनता को जो है मजबूर कर देता है और इनिशियली उसके लिए जो है थोड़ा बहुत पैसा लोन के रूप में दे भी देता है। बट जब एक ऐप आप डाउनलोड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका कंप्लीट सेट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और उसके बाद जो है आपके कॉन्टैक्ट से लेके आपको गैलरी से लेके फोटोग्राफ से लेकर के सबको जो है वो लोग हैक करके फिर उसको मिसयूज करने का अधिक संभावना रहता है। लोन ऐप से मिलने वाली राशि का ब्याज काफी अधिक होता है। ऐप डाउनलोड करने के साथ ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाता है। युवा वर्ग सबसे ज्यादा होते हैं शिकार। 4000 के लोन पर 20,000 देने पड़ते हैं। गैलरी और कंट्रोल हैक कर शुरू होती है ब्लैकमेलिंग। कोई ऐप आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं होता। ज्यादातर ऐप साइबर अपराधियों का अड्डा। पुलिस के लिए चुनौती बन गए ऐप। यूजर को ऐप के जरिए बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के इंस्टेंट लोन ऑफर किया जाता है। लोन लेने के कुछ समय बाद ही रिकवरी के कॉल आने लगते हैं, जिसमें यूजर को लोन ली गई राशि से कई गुना रकम चुकाने के लिए कहा जाता है। ऐसा करने से मना करने पर साइबर क्रिमिनल यूजर के स्मार्टफोन, कॉन्टेक्ट और फोटो को गलत तरीके इस्तेमाल करके प्रताड़ित किया जाता है। जो भी ऐप डाउनलोड करेंगे वो प्रॉपर तरीके से वेरीफाइड हो और दूसरा जो है आप सरकार के माध्यम से या सरकार के गाइडलाइंस के पालन करने वाला कोई भी फिनेंशियल एंटिटीज़ हैं उन्हीं लोगों से आप लोग लोन लेना सुनिश्चित किया जाए ताकि आपका पैसा और आपका प्राइवेसी सब सुरक्षित रहे। जानकारी के अनुसार देश भर में कई ऐसे ऐप हैं जो 5 मिनट में ऑनलाइन लोन देने का दावा करते हैं। जब ग्राहक उनके ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वो उनसे कई तरह की परमिशन लेते हैं। परमिशन देने के साथ ही लोगों के मोबाइल के सभी कॉन्टैक्ट, गैलरी का डेटा इस गैंग के पास चला जाता है। फिर ये गैंग इन डेटा को विदेश में बैठे अपने आकाओं को भेज देते हैं, जिसमें पीड़ितों की फोटो या वीडियो से छेड़छाड़ कर उसे आपत्तिजनक बनाकर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया जाता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन राजा के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, बहुत ही खतरनाक बात है ये तो कि आप किसी ऐप से लोन लेते हैं, दिन भर में 50 मैसेजेस अलग अलग तरह के ऐप्स के आते हैं। आप एक इंस्टॉलमेंट भी उसकी अगर नहीं दे पाते हैं या फिर आप उसका पूरा लोन देकर के खत्म भी कर देते हैं, इसके बावजूद वो आपको धमकाते हैं कि भाई आप उनको ज्यादा पैसे दें, आप उनको ज्यादा इंटरेस्ट दें, आपकी फोटो को मॉर्फ करके इस्तेमाल करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स में गलत मैसेज भेजते हैं। ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है, ये तो बंद होनी चाहिए इमरान। देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से जो आज मार्केट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कई ऐसे फर्जी ऐप आज सोशल मीडिया पर दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, जो कि इंस्टेंट लोन देने के काम करते हैं। तुरंत आप अप्लाई करें, आपको लोन मिल जाएंगे। लेकिन लोन मिलने के बाद उनके साथ जो हश्र होता है, शायद कई लोग ऐसे हैं जो अपनी शिकायतें जो हैं वो ना ही पुलिस को बता पा रहे हैं, ना ही परिवार को बता पा रहे हैं, क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट को हैक कर लिया जाता है, उनकी गैलरी को हैक कर लिया जाता है, उनके मोबाइल को हैक कर लिया जाता है। उसके बाद उनके न्यूड फोटो या फिर उनके ऐसे सब्जेक्ट्स को बना करके उनके अपने ही परिवार दोस्तों के पास सेंड किया जाता है और कहा जाता है कि अगर आप जिस लोन के माध्यम से आपने पैसे जहां जमा किए हैं वहीं पर आपको एक्स्ट्रा पैसे और जमा करने होंगे या फिर आपके जो बाकी बकाया पैसे हैं उनको जमा करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको आपके साथ जो है इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो वायरल कर दी जाएगी। इस तरह की कई शिकायतें सीआईडी में भी मिल रही है लगातार। रांची जिला प्रशासन और रांची पुलिस की जो अपनी टेक्निकल टीम है वहां पर भी मिल रही है। ऐसे में कई शिकायतें जब लगातार पुलिस प्रशासन के पास सामने आनी शुरू हुई तो पुलिस प्रशासन और सीआईडी ने भी लोगों से अपील किया है कि ऐसे लोन जो ऐप हैं उनसे सावधान रहने की जरूरत है।
कहीं से भी आप जो है वेरीफाई कर ले एक बार कि आप किनसे लोन ले रहे हैं, क्या वो ऑथराइज है या नहीं है, वेरीफाइड है या नहीं है। इन सारी चीजों को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आज के इस जनरेशन में जो युवा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, वो ज्यादातर इस झांसे में आते हैं और उसके बाद उनकी शिकायतें जो है वो रांची के अलग अलग थानों में सीआईडी जैसे दफ्तर पर लोग पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभिषेक ये मामले जो है वो लगातार अब बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में इन तमाम लोगों को सोचना होगा कि हम किन ऐप से हम पैसे को लोन ले और किन से ना ले, क्योंकि जो जानकारी अब तक मिल पाई है कि ऐसे साइबर ठग जो इस तरह के गिरोह पूरे तरीके से चलाते हैं, वो जानबूझ करके झांसे में देने के लिए आपके एक आधार नंबर से ही आपके जो लोन है वो अप्रूव कर लिए जाएंगे और उसके बाद जब आप लोन के पैसे को भी जमा कर देते हैं, इसके बावजूद आपके साथ वो जो है ब्लैकमेलिंग करने का जो खेल है वह रचा जाएगा। आपके तमाम कॉन्टैक्ट्स को हैक कर लिया जाएंगे और हैक करने के बाद उन तमाम जगहों पर आपके नाम से जो मैसेज भेजे जाएंगे, इसके बाद आप जब आपके अंदर में डर समा जाने के बाद आप उस जो हैकर हैं, वो जो साइबर ठग है, उनके शिकार होना शुरू होते हैं। कई लोग ऐसे भी मिले थे कि हजारों रुपए साइबर अपराधियों को देने के बावजूद उनसे लगातार ब्लैकमेलिंग भी किया जा रहा था। रांची पुलिस के समक्ष कई ऐसी शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद रांची पुलिस ने उन ऐप के माध्यम से उनको जो चीजें हैं उनको बंद करवाने का काम किया गया है। कई मामलों में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। साइबर एसपी जो है कार्तिकेय, उनके से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी जानकारी दी कि कई लोगों की इस तरह के मामले में अरेस्टिंग भी हो रही है, उनकी पहचान भी कराई जा रही है। लेकिन कई ऐसे मामले जो देखे जाते हैं जो आउट ऑफ इंडिया से बैठ करके जो है वो पूरे नेटवर्क को चलाते हैं, या फिर वैसे जगह जहां पर जैसे जामताड़ा हो, राजस्थान हो, देवघर हो, या फिर दूसरे ऐसे स्टेट जहां पर साइबर अपराध को लेकर के गढ़ माना जाता है, इन तमाम जगहों पर लगातार इस तरह के जो गिरोह हैं वो सक्रिय हैं। तो ऐसे में इस तरह के जो ऐप है उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अब जब इस तरह की चीजों के झांसे में एक बार जहां आ गए, उसके बाद आपके पास ब्लैकमेलिंग, थ्रेट और धमकी जो है वो शुरू हो जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। आपके पास लगेगा कि आपके पास बचने का कोई संसाधन नहीं है, आप उसे पैसे देकर के पीछा छुड़ा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें भी जो हैं वो मुमकिन नहीं होगी और वो जो है वो सारी चीजें हो नहीं पाएगी, क्योंकि जो शिकायतें जिस तरह से लगातार अलग अलग जगहों से मिल रही थी पुलिस को, उन शिकायतों के आधार पर ही लोगों से अपील भी किया गया है कि आपको अगर लोन चाहिए तो वेरीफाइड बैंक के पास आप जाएं, वेरीफाइड बैंक के पास जाकर के लोन अप्लाई किया जाए और उसके बाद इन सारी चीजों को लेकर के करें। लेकिन जैसे ही आप साइबर अपराधियों के लोन ऐप के माध्यम से ठगी का शिकार होते हैं, कहीं ना कहीं आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इमरान, बहुत शुक्रिया। तो लोगों को सतर्क रहना बेहद जरूरी है। सतर्कता से ही उनकी मेहनत की कमाई बच सकती है, वरना तो समझ लीजिए खत्म, टाटा बाय बाय। सतर्क रहिए, कहां से लोन लेना है, कैसे लोन लेना है, ये आपका जानना बेहद जरूरी है, वरना ये लोन आपके लिए जी का जंजाल बन सकता है। बहुत शुक्रिया इमरान इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़े हुए थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।